Hello everyone, my name is Kirti Rathod and welcome to the Kirti's World. So हमने बहुत से पॉडकास्ट कर लिए हैं एंड अभी हम कर रहे हैं. सो ये टॉपिक स्पेशली मेरा फेवरेट है एंड मैंने नोटिस किया कि मेरे स्कूल टाइम में मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था, मेरे कॉलेज में मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, बट शायद अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली कॉलेज ख़त्म होते वक्त आई. सो आज का हमारा टॉपिक है इंस्पिरेशन के बारे में. सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई ऐसा होता है जिसे देख के वो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं कुछ करने को. शायद जो कुछ करने में उन्हें एक पुश देता है, जिसे देख के लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. या इन्होंने अपनी लाइफ में जब कोई चीज़ अचीव की तो इन्होंने उसमें जान झोंक दी थी. सो वो काम उनका प्यार था. मेरा पसंदीदा काम क्या है और मैं उसमें क्या लेवल अचीव कर सकती हूँ या क्या लेवल अचीव करना चाहती हूँ. सो बेसिकली इंस्पिरेशन क्या होता है, कैसे कहते हैं इंस्पिरेशन? कोई ऐसा इंसान जिसे देख के आपको लगे कि हाँ, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है. सो आई रिमेंबर मेरे स्कूल टाइम में आई यूज़ टू थिंक कि सब कहते हैं उनके रोल मॉडल ये हैं वो हैं, उन्हें देख के उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, इसे देख के उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है. सो मैं तब तक इतना समझती नहीं थी. मैं स्कूल में थी एंड स्कूल में सब कैसे होते हैं, मस्त मूड में, हाँ पढ़ना है, सीखना है, बड़े होना है, लाइफ में और आगे बढ़ना है. बट कभी रोल मॉडल वर्ड को समझ नहीं पाई. बस मुझे ये था कि मैं कुछ लोगों से इंस्पायर होती हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों से कुछ चीज़ें सीखती हूँ. सो जैसे मैंने हमारे कंप्यूटर टीचर से ये सीखा कि उन्होंने कभी किसी को किसी बात पे नहीं डांटा, किसी काम के लिए कभी मना नहीं किया. सो जब मैं उन्हें देखती थी मुझे लगता था मुझे इनकी तरह करना है, यानी कि अगर मैं कोई काम करूँ तो उसमें जान लगा दूँ. क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूं, ये होना चाहिए अगर करूंगी तो सीख जाऊंगी, अगर नहीं भी आता है तो. और बहुत सारी चीज़ों से रेगुलरली सीखते रहते थे. स्कूल में केवी से पास आउट हूँ मैं बेसिकली. सो स्कूल में जब पढ़ाई करी, सो दैट टाइम हमारे स्कूल में इंस्पेक्शंस बहुत होते थे, विजिट्स पे दूसरे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स बहुत आते थे. सो उनका फिर स्टेज पे कोई ना कोई स्पीच होता था, सेशन होता था एंड असेंबली टाइम में वो आते थे. सो उस टाइम भी बहुत कुछ सीखने को मिला. ऐसा लगता था कि ओके लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे तो शायद हम भी ऐसे ही कुछ प्राउडली कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाएँ. सो स्कूल में मेरे रोल मॉडल बेसिकली टेक्नोलॉजी के फील्ड से थी, कंप्यूटर्स पढ़ा था. सो स्टीव जॉब्स थे, क्योंकि मैंने उन्हीं के बारे में उस टाइम तक ज़्यादा सुना था. देन आफ्टर दैट बड़ी हुई, कॉलेज में आ गई. देन आई यूज़ टू सी माई टीचर्स. सो क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में थी, मेरा कोर्स टेक्निकल था बट गवर्नमेंट कॉलेज में था वो कोर्स, इसलिए सो मैंने वहाँ से बीसीए किया था, महारानी कॉलेज से. सो बीसीए मेरा जब स्टार्ट हुआ था, आई रिमेंबर मैं यूँ थी कि मुझे नहीं पता कॉलेज लाइफ कैसी होती है, और मैंने ज़्यादा कभी किसी से पूछा भी नहीं था. मुझे केवल ये डर लगा रहता था कि नए एनवायरनमेंट में जाऊंगी तो कैसे. बट जब मैं वहाँ पहुँची तो जिस तरीके से हमारे एचओडी सर ने हमारा पहला सेशन लिया था और जिस वे में उन्होंने बात करके हमें ये फील कराया था कि दिस इज़ अ सेफ स्पेस, यहाँ पे तुम जितना चाहे सीखो, जितना चाहे नए एक्सपेरिमेंट्स करो, कोडिंग करो, सीखो, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करने वाला जब तक कि तुम कुछ ऐसा नहीं कर देते जो इलीगल हो या कॉलेज के रूल्स के अगेंस्ट हो. सो दैट टाइम आई गॉट इंस्पायर्ड कि ओके लोगों को आज़ादी दो बट उन्हें समझाओ उस आज़ादी की वैल्यू, कि अगर हम आपको आज़ादी दे रहे हैं तो हम आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं. स्पाइडरमैन का एक डायलॉग बोला था उन्होंने उस टाइम कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो उन्होंने कहा था कि मैं एचओडी हूँ तुम्हारा, बट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझसे डर के नहीं रहें. तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो आओ,
बुक्स नहीं है लाइब्रेरी में, मेरे पास आके बोलो। लेक्चरर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, आके बोलो। सो दैट टाइम ही इंस्पायर्ड अस अ लॉट कि ओके, आप किस तरीके से लोगों को आज़ादी दे के भी उन्हें समझा सकते हैं चीज़ों की वैल्यू। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई आई रियलाइज कि कोई एक पर्सन आपको टोटली इंस्पायर नहीं कर सकता या मोटिवेट नहीं कर सकता। तो फिर वो कैसे हो सकता है अगर वो ऐसे नहीं हो सकता तो। सो देन आई स्लोली गॉट टू नो कि अलग अलग फील्ड में जब आप हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग लोग इंस्पायर करते हैं। सो मे बी किसी को अगर कुकिंग का शौक़ है तो उसे शायद विकास खन्ना इंस्पायर करते होंगे। डांसिंग का शौक़ है तो शायद एक्चुअली आई डोंट नो डांसिंग वाले ज़्यादा लोग, बट मे बी रेमो डिसूजा इंस्पायर करते होंगे। स्पोर्ट्स या क्रिकेट पसंद है तो धोनी इंस्पायर करते होंगे। बट धोनी इंस्पायर करते हैं तो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए? उनके कूल नेचर के लिए, और किस तरीके से वो टीम को लीड करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर इंसान की बातें सुनते हैं, उनके बात करने का तरीका सुनते हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि ओके, इनके पर्सनालिटी में मुझे ये एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद है और इसे मैं अपने नेचर में उतारना चाहता हूँ। तो वो आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो एक चीज़ उतारने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू इंस्पायर समवन। मैं मेरी लाइफ में बहुत से लोगों से इंस्पायर होती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कह सकती मैं कोई बड़े सेलिब्रिटी से इंस्पिरेशन आपके पास आपके बगल में बैठी हुई सीट पे भी हो सकती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बात करूँ मेरी फैमिली में, सो मैं मेरी सिस से सीखती हूँ कि कैसे वो खुद के दिल की बात आराम से रख देती है किसी के भी सामने। शी इज़ सो एक्टिव। मेरे ब्रदर को सीखने का बहुत शौक़ है, उसे एक्टिव रहना पसंद है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो सबके लिए अलग अलग चीज़ है। मॉम डैड से तो सब सीखते हैं, मम्मा पापा से तो सब इंस्पायर होते हैं, पर मैं मेरे छोटों से भी होती हूँ। सो बेसिकली मैं आज के पॉडकास्ट में आपको केवल ये बताना चाहती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है, कि इंस्पिरेशन किसी एक इंसान से नहीं मिलती। लाइफ के हर फेज़ में, हर स्टेप पे अलग अलग इंसान आपको इंस्पायर करेंगे। जैसे मेरे केस में मेरे कंप्यूटर टीचर थे, कॉलेज एचओडी थे, देन फिर मेरे नेक्स्ट कॉलेज के टीचर प्रिंसिपल्स थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आपके केस में भी वैसे ही होंगे। जस्ट यू हैव टू सर्च फॉर देम, और देखो यार कि किसकी तरफ देख के ऐसा लगता है कि हाँ, इनके जैसा मुझे ये चीज़ चाहिए। किसी के बोलने का तरीका पसंद आ जाता है तो लगता है यार इन्होंने भी तो इतनी मेहनत की है और इन्होंने खुद का वे ऑफ टॉकिंग इतना इम्प्रूव कर लिया है, मुझे भी ऐसा करना है। या किसी का ड्रेसिंग सेंस पसंद आ जाता है तो हम उससे इन्फ्लुएंस होके वैसे रेडी रहने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, जब तक कि आप ओवर इन्फ्लुएंस होके किसी के बिल्कुल ऑब्सेशन के लेवल तक ना पहुंच गए हो। इफ़ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, दैट इज़ गुड, बिकॉज ऐसा लगता है कि ओके, आपसे किसी से सीख के आप आगे बढ़ रहे हो। द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू से इज़ कि मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या है। आपके लिए भी वो कोई भी हो सकते हैं। सीखने वाले तो उड़ती हुई चिड़िया से भी सीख लेते हैं कि कितनी पंक्चुअल है टाइम की। मॉर्निंग में टाइम से उठना, टाइम से दाना चुगना, फैमिली की केयर करना, इवनिंग में टाइम से घर जाना, या हर वक्त गुनगुनाते रहना। कुछ लोगों के नेचर में होता है हर वक्त गाने गुनगुना रहे होते हैं, कुछ लोग हर वक्त स्माइल कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों को भारी चीज़ें उठाने में यूँ नहीं लगता कि अरे ये कैसे उठेगा, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। नो, दे आर लाइक पतले से होंगे पर दे आर सो लाइक मैं उठा लूँगी यार, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है। सो वो अपने अपने तरीके से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि ओके हम कर सकते हैं, और वो बाकायदा करते भी हैं वो चीज़। सो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे देख के आप इन्फ्लुएंस होते होंगे, इंस्पायर होते होंगे, अरे इन्होंने किया है ना, मुझे भी करना है, या इनकी जैसा लेवल मुझे भी अचीव करना है, या ये जैसे बात करते हैं मुझे वैसे बात करनी है, या ये अपने करियर में आज जिस लेवल पे है मुझे उसी तरीके से मेहनत करके अपने करियर में एक लेवल अचीव करना है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन। क्या, कौन है, क्या है जो आपको इंस्पायर करते हैं, ताकि
शायद मैं भी जान पाऊँ, मेरे को भी कुछ नई इंस्पिरेशंस मिल जाए मेरी लाइफ के लिए। सो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ पुश दैट लाइक बटन। अगर आपको ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। एंड आपके कमेंट्स का वेट रहेगा मुझे ये जानने के लिए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है। गौर से देखिएगा, आपके आसपास किसी कोने में ही हो सकते हैं, बगल में बैठे शायद। ओके पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।